पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिया और उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछ करके उनके साथ भेदभाव किया। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल बहुजन दस्तक 24। साथियों, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आज बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये बच्चे सुबह को कहाँ जा रहे हैं। तब माँ ने जवाब दिया कि बेटा, ये बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगा पढ़ने के लिए। तब माँ ने जवाब दिया कि बेटा, हम लोग पढ़ नहीं सकते। तब बाबा साहब ने कहा कि क्यों नहीं। तब माँ ने जवाब दिया कि बेटा, किसी किताब में लिखा है कि हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, हम लोग नीची जाति में आते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि माँ, किताब में गलत भी लिखा हो सकता है और मुझे मौका मिलेगा तब मैं लिखूंगा, सबको वो किताब लिखूंगा कि सबको समान अधिकार, कोई ऊंच नीच नहीं, गैर बराबर नहीं। उस किताब का नाम है भारतीय संविधान। इसलिए हम अपने पुरखे को याद करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में महार जाति में हुआ था। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूरे जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होना कोई आसान बात नहीं है। जो लोग आज कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, तो उनके दो लाइन की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ज्यादा नहीं, लंबा वीडियो नहीं है, तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाबा साहब जब स्कूल में पढ़ने गए तब उन्हें कक्षा के बाहर बिठाया गया और बाबा साहब को इतना अपमानित किया गया, फिर भी बाबा साहब ने कलम नहीं छोड़ी और 32 डिग्री लेकर के विदेश से आए, जिसमें 4-4 पीएचडी की डिग्री, कोई डिग्री फेक डिग्री नहीं थी। बाबा साहब की 32 डिग्री लेकर के आए और उस महानायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। और उसके बाद जब 32 डिग्रियों को लेकर के बाबा साहब देश भारत में आए, उसके बाद भी बाबा साहब को जातिवाद का दंश झेलना पड़ा। साथियों, बाबा साहब जब नौकरी करते थे तब भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चपरासी था, वो भी बाबा साहब को फाइल फेंक करके दिया करता था। इतना संघर्ष करने के बाद भी आज भी हमारे समाज के लोग बाबा साहब के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है। अरे साथियों, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है, आज हम जो ये बोल भी रहे हैं बाबा साहब की बदौलत, नहीं तो हम लोगों को बोलने तक का भी अधिकार नहीं था। अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं बाबा साहब की बदौलत है। लेकिन हमारे समाज के बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया। आज अच्छे घरों में रह रहे हैं, ये भी बाबा साहब की देन है। हम देखते रहते हैं बड़ी बड़ी मंचों पर लोग नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन ये नारा मंचों तक ही सुनाई देता है। उसके बाद में लोग हम देखते हैं कि खुद का मिशन पूरा करने के चक्कर में रह जाते हैं, लग जाते हैं। साथियों, बाबा साहब ने पूरे जीवन भर इस समाज को, दबे कुचले शोषित समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए पूरे समाज के लिए लड़ते रहे। आज हम सभी लोग मान सम्मान शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। बाबा साहब अंबेडकर होना कोई आसान बात नहीं है। हमारे पुरखे को जब पढ़ने का अधिकार नहीं दिया मिला था, पढ़ने के लिए प्रताड़ित किया जाता था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब कक्षा के बाहर पढ़ते थे, बैठते थे, और तब भी बाबा साहब ने कलम नहीं छोड़ा। क्योंकि हमारे पुरखे भागने वालों में से नहीं थे, संघर्ष करने वालों में से थे, बदलने वालों में से थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर तमाम यातनाएं हुई, लेकिन बाबा साहब ने परिवर्तन करके दिखाया और भारत का संविधान लिखा, जिसमें हम सभी को मान सम्मान का अधिकार मिला है। साथियों, आज उसी महानायक की जयंती आने वाली है। साथियों, हम देखते हैं तमाम पार्टियां बाबा साहब का
जन्मदिन मनाएंगी, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से तो राजनीतिक बाबा साहब के नाम पर आज कल तो राजनीति ज्यादा हो रही है। लेकिन बाबा साहब आदर्श हैं। बाबा साहब ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया साथियों। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद भी 40 साल बाद उनको भारत रत्न मिला, भारत रत्न दिया गया विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में, यह मानवर कांसीराम साहब के संघर्ष से, और 40 साल बाद ही आजादी के बाद ही उनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित हुई साथियों। क्योंकि बाबा साहब भारत रत्न के मोहताज नहीं थे, वो तो विश्व रत्न थे साथियों। इसलिए आज हम अपने उस पुरखे को याद करते हैं साथियों। बाबा साहब के विचारों पर चलने का संकल्प लेते हैं और तमाम बाबा साहब ने यातनाएं पूरे जीवन भर सही। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। धन्यवाद। जय भीम। मिलते हैं नए वीडियो में।